अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये दुनिया का सबसे सिक्योर्ड कॉन्वे है। इसमें जिस चीज़ को सिक्योरिटी दी जा रही है वो शायद यूएस प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा अहम है। इस कॉन्वे में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान कॉन्वे पर हमला हो जाए तो इसके नतीजे में दुनिया का सबसे ख़तरनाक वेपन गलत हाथों में जा सकता है, जिसका नुकसान एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसी ये सुपर पावर कंट्री इन न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है और इस कॉन्वे में कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं, और अगर हमला हो जाए तो फेडरल एजेंट इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। दोस्तों, दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें से 41% अकेले अमेरिका के पास हैं। ये वेपन्स अमेरिका के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। जो एक्टिव वेपन्स हैं वो यूएस एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी सबमरीन में मौजूद। इनमें से हज़ारों वेपन्स स्टोरेज मोड में हैं, यानी कि बैकअप वेपन्स हैं जो पूरे शुमाली अमेरिका में फैले हुए हैं। पर सवाल ये है, न्यूक्लियर वेपन्स को फैलाकर ही क्यों रखा जाता है? न्यूक्लियर वेपन्स को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये मालूमात बहुत सेंसिटिव होती हैं। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि दुश्मन अगर हमला करे तो इनको नकारा ना बना सके। फैला कर रखने से ये फ़ायदा होगा कि दुश्मन अगर इन्हें नकारा करना भी चाहे तो वो एक साथ सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नकारा नहीं कर सकेगा। इस तरीके से मुल्क के पास कुछ न कुछ न्यूक्लियर पार्ट्स सेल्फ डिफेंस के तौर पर बच जाएंगे। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स एक महफूज जगह पर पड़े हैं तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की ज़रूरत ही क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न इसकी मेंटेनेंस। जिस तरह फ़ौज में हथियारों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स की भी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है हर वक्त तो जंग का सामान नहीं होता और ना ही हथियार हर वक्त इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पड़े पड़े इनके मैकेनिकल हिस्सों को जंग लग जाता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर मौजूद प्लूटोनियम या यूरेनियम की हेल्थ देखते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो जब इनको इस्तेमाल करने का वक्त आए तो ये काम ही ना करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल तो एक ख़ास लोकेशन पर किया जाता है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस एक महफूज जगह पर की जाती है जो कि एक सेंट्रल लोकेशन होती है। यूएसए के केस में इनके तमाम न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के लिए अलग फेडरल एजेंसी जो कि नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर मौजूद है। एक ख़ास लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की एक और भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन के लीक होने की खबर मिल गई तो उन्हें वहाँ से फ़ौरन हटा दिया जाता है। जिन इलाकों में न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है इनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त और परफेक्ट होती है, बगैर इजाज़त से इन इलाकों के आसपास भटकना भी नामुमकिन है। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो तो एक ही पल में पूरे मुल्क को मलिया मेट करने वाले इस वेपन को उन्हीं सड़कों से गुजारा जाता है जो हर कोई रोज़ाना इस्तेमाल करता है। जब तक ये रिमोट लोकेशन में छुपा है तब तक तो ठीक है, लेकिन सड़क पे आने पे इसकी सिक्योरिटी काफ़ी पेचीदा हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक पूरी एजेंसी बना रखी है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन्स की हिफाजत करना है। ये मिलिट्री कॉन्वे जो आप देख रहे हैं ये अमूमन यूएसए में न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखने में ये एक इतना बड़ा कॉन्वे नहीं लग रहा जितना किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कॉन्वे होता है, लेकिन ये इतना महफूज है कि एक आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कॉन्वे में गाड़ियों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा और कहाँ जाएगा। इस कॉन्वे के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जिनका काम होता है कि रश वाले रोड से इस कॉन्वे को बगैर रुके गुजारना। इन पुलिस वाली गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये हैं रियल कॉन्वे। ये अस्करी गाड़ियाँ करीब करीब और एक ख़ास फासले से चलती हैं जिनको बियर कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ
बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने के बराबर है, क्योंकि ये इससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है। एक गाड़ी में 4 से 6 फेडरल एजेंट होते हैं जिनका काम होता है कॉन्वे को किसी भी हमले से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन अस्करी गाड़ियों में आप तरह तरह के सुराख देख सकते हैं जिसकी मदद से एजेंट बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। ये एजेंट कोई मामूली लोग नहीं बल्कि ट्रेन कमांडोज होते हैं जिनके पास हैंड गन, शॉट गन और असॉल्ट राइफल के साथ साथ लाखों गोलियां भी मौजूद होती हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो इन अस्करी गाड़ियों के ऊपर एक ऑटोमेटिक मशीन गन लगी होती है और ये वेपन सिर्फ़ और सिर्फ खतरे के सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रक पर हमला हो जाए तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रख के एक दूसरे से शेयर करते हैं। कॉन्वे की तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे से रेडियो से कनेक्टेड होती हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल पर होता है। एक चैनल पे ये सारी अस्करी गाड़ियाँ हमले की सूरत में एक दूसरे से रब्ता करके कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरे चैनल पे ये अस्करी गाड़ियाँ दूसरी गाड़ियों से अपडेट लेती हैं। SOPs के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वे में कम से कम 7 अस्करी गाड़ियाँ होनी चाहिए, 5 ट्रक के साथ, बाकी 2 1 किलोमीटर आगे। हर 4 मिनटों बाद मेन कॉन्वे में बैठा कमांडर आगे मौजूद 2 अस्करी गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल पे तकसीम करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जैम कर दी या मेन कॉन्वे के साथ कोई मसला हो गया तो आगे वाली 2 गाड़ियाँ अपने अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सकती हैं। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वे एक तीसरे चैनल पे जो कि एमरजेंसी कनेक्टेड सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड सेंटर के स्टाफ का काम ये है कि एमरजेंसी की सूरत में कॉन्वे की लोकेशन ट्रेस करके मदद के लिए फ़ौरन बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करें। अगर कभी ये नौबत आ भी जाए तो कॉन्टैक्ट सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कॉन्वे के साथ एक ख़ास SOPs के साथ कांटेक्ट करेगा। फिर चाहे ये एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या फ़ौज की, कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड इंक्रिप्टेड रेडियो लिंक के ज़रिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस तब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक इन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड एक दूसरे से मैच न कर जाए। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई हमला आवर जैली पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन तक रसाई न पा सके। ये उन अनगिनत SOPs में से एक है, जबकि हर सूरत हाल में निपटने के लिए एजेंट के पास अलग अलग SOPs होते हैं। इन अस्करी गाड़ियों के बीच चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रक पूरी तरह कस्टमाइज बना होता है, क्योंकि ये खास इसी काम के लिए ही बनाया जाता है। ट्रक की बॉडी सख्त स्टील की बनी होती है जिस पर आम जाम टूल काम ही नहीं करते, ना ही ग्राइंडर से इसे कट किया जा सकता है और ना ही इस पर ड्रिलिंग मशीन काम करती है, यानी और ना ही एक्सीडेंट की सूरत में इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। और अगर इसको आग में भी डाल दिया जाए तो इसकी बॉडी अगले कई घंटों तक इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन को महफूज रख सकती है। ड्राइवर कैबिन की बात की जाए तो ये बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ होता है और इसके डोर्स चाहे जो भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खोल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इसे अटैकर से बचाती है, वहीं इसका एक और नुकसान भी है। इसका वज़न नॉर्मल ट्रक से काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 25,000 किलोग्राम तक होता है। इसी वजह से अटैक की सूरत में ये ट्रक ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता और ना ही शार्प टर्न्स ले सकता है। पर इसकी इसी कमज़ोरी के पीछे छुपा है एक सिक्योरिटी फीचर। अगर कैसे भी करके अटैकर्स ट्रक पर कब्ज़ा करे और इसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करे तो ट्रक के एक्सल पे लगे एक्सप्लोजिव फट जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रक व्हील से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाएगा। अब क्योंकि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो इसको बगैर व्हील्स के खींचना नामुमकिन होगा। और रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन्स की, तो इस कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद कॉन्वे एजेंट के पास भी नहीं होता। इस पर लगे इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक, जिसकी इलेक्ट्रिक की सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। बहरहाल अगर कोई ट्रक के पास ज़बरदस्ती पहुंच भी जाए तो
कंटेनर के अंदर इनका इस्तकबाल मौजूद एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करेगी। ये बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे है। जब ये किसी पर पड़ जाता है तो इसका चिपकने वाला मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी इसकी मूवमेंट रुक जाती है। अगर फिर भी कंटेनर में कोई बच जाए तो इसको फ़ौरन इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली बिजली से 6% ज़्यादा हो। और हाँ, आपको ये बताता चलूँ, इस सारे कॉन्वे को यूएस फौज के 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त देख रहे होते हैं, और जब हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होने लगता है तो पहले और 2 हेलीकॉप्टर इनको रिप्लेस करते हैं, फिर ये अपनी जगह छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर के अंदर से अलग बैकअप फोर्स मौजूद होती है, और ये भी न्यूक्लियर वेपन्स को बचाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार होती है। इन तमाम सिक्योरिटी की वजह से दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की तारीख में आज तक हज़ारों बार न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी कॉन्वे पर हमला नहीं हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।